आज हम लेकर उत्तराखंड की बड़ी खबरें। दीपोत्सव की शुरुआत आज से इस बार 2 दिन मनाए दिवाली। अमावस्या 31 अक्टूबर दिन से 1 नवंबर शाम तक, इसलिए दोनों दिन दीपावली। देश में दीपावली और दीपोत्सव को लेकर बनी असमंजस की स्थिति खत्म हो गई है। तिथियों की गणना करने वाले विद्वानों के अनुसार इस बार दिवाली अलग अलग मान्यता के अनुसार 31 अक्टूबर व 1 नवंबर दोनों दिन मनाई जा सकती है। हालांकि धनतेरस 29 अक्टूबर को ही मनाई जाएगी, यानी दीपोत्सव की शुरुआत मंगलवार से ही हो जाएगी। 30 अक्टूबर को नरक चतुर्दशी या रूप चौदस छोटी दीपावली और फिर 31 अक्टूबर अमावस्या को दिवाली मनाई जाएगी। दिवाली का दान पुण्य उसके अगले दिन 1 नवंबर को किया जाएगा। देहरादून आ रही 3 फ्लाइट उड़ाने की धमकी। देहरादून एयरपोर्ट आ रही 3 फ्लाइटों में बम होने की धमकी दी गई। इस पर तीनों फ्लाइटों की जांच की गई, लेकिन कुछ नहीं मिला। 1 महीने में यह तीसरी बार दून आ रही फ्लाइटों में बम होने की धमकी दी गई। दीपावली का ब्रह्म मुहूर्त। दीपावली पूजन और दीपदान किस दिन करें, इस पर उत्तराखंड में भारी भ्रम है। चंदपुरी हरिद्वार के ज्योतिषाचार्य का मानना है कि दीपावली 31 को मनानी चाहिए, वहीं 4 धाम में 1 नवंबर को दीपावली मनाई जाएगी। बलिदानियों के आश्रितों को अब 50 लाख मिलेंगे, मिल गई मंजूरी। देश के बलिदान देने वाले उत्तराखंड के सैनिक आश्रितों को सरकार 50 लाख रुपए देगी। कारगिल विजय दिवस पर की गई सीएम पुष्कर सिंह धामी की घोषणा को 3 महीने बाद न्याय विभाग से मंजूरी मिल गई है। इसके बाद प्रस्ताव वित्त विभाग को सहमति के लिए भेजा जा रहा है। यूजेवीएनएल के उपनल कर्मियों के भत्ते बढ़ाएं। तो उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड के उपनल कर्मचारियों को दिवाली पर विशेष ऊर्जा भत्ते और रात्रिपाली भत्ते में बढ़ोतरी की सौगात मिली है। प्रबंध निदेशक डॉक्टर संदीप सिंघल ने आदेश जारी कर दिया। पर्यावरण मित्रों को दिवाली का तोहफा, बीमा राशि बढ़ी। तो प्रदेश के पर्यावरण मित्रों को सरकार ने दिवाली का तोहफा दिया है। निकायों में कार्यरत पर्यावरण मित्रों को जीवन बीमा के रूप में मिलने वाली 2 लाख रुपए की धनराशि अब 5 लाख रुपए कर दी गई है। धनतेरस सोना सस्ता होने से रौनक, सिक्कों और बार की बढ़ी मांग। तो धनतेरस से पहले लगातार 3 कारोबारी सत्रों में सोना रिकॉर्ड ऊंचाई से 1850 रुपये सस्ता हुआ है। चांदी की कीमत भी 3000 रुपये गिरी है। सोमवार को दिल्ली सराफा बाजार में सोना 400 रुपये सस्ता होकर 81,100 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव रहा। उत्तराखंड में बनी 7 दवाओं के सैंपल फेल। उत्तराखंड में बनी एंटीबायोटिक, आई ड्रॉप, गैस व एलर्जी सहित कुल 7 दवाओं के सैंपल फेल पाए गए हैं। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन की ओर से इस संदर्भ में ड्रग्स अलर्ट जारी किया गया है, जिस पर राज्य के औषधि प्रसाधन विभाग ने 7 दवाओं के लाइसेंस निरस्त कर दिए। विवाद वक्फ समिति की बैठक में तकरार। सीमा मुद्दे पर भारत चीन में समझौता, सकारात्मक कदम। पाकिस्तानी आतंकी ढेर। सुरक्षा बलों ने जम्मू कश्मीर के अखनूर के पलावाला सेक्टर में एलओसी पर सेना के काफिले पर घात लगाकर किए गए आतंकी हमले को नाकाम कर दिया और एक पाकिस्तानी दहशतगर्द को मार गिराया। इंतजार खत्म, जनगणना अगले साल। संप्रदायों का आंकड़ा जुटाएगी सरकार। करीब 4 साल इंतजार के बाद आखिरकार केंद्र सरकार में जनगणना कराने का सैद्धांतिक सहमति बन गई। जनगणना अगले साल शुरू होगी और रिपोर्ट 2026 में प्रकाशित की जाएगी। जनगणना में आमतौर पर धर्म, वर्ग और अनुसूचित जाति जनजाति के आंकड़े जुटाए जाएंगे। इस बार संप्रदायों के आंकड़े जुटाने का प्रावधान हो सकता है। विमान निर्माण में भारत की ऊंची उड़ान। तो देश की पहली निजी सैन्य विमान फैक्ट्री का पीएम मोदी और स्पेन के पीएम सांचेज ने किया उद्घाटन। फर्जी सहकारी समिति बनाकर 189 करोड़ ठगे, 5 गिरफ्तार।
तो फर्जी सहकारी समिति बनाकर देश भर में लोगों से 189 करोड़ रुपए और उत्तराखंड के लोगों से 92 करोड़ ठगने का सनसनीखेज मामला सामने आया। पुलिस ने समिति के उत्तराखंड हेड सहित 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया। कम समय में ज़्यादा मुनाफे का दिया लालच। तो एसएसपी लोकेश्वर सिंह ने बताया कि एएसपी कोटद्वार जया बलोनी की जांच में खुलासा हुआ है कि गिरीश चंद्र सिंह बिष्ट ने वर्ष 2016 में IDBPL ऋषिकेश में इस सोसाइटी की शाखा खोली थी, जहां लोगों को विदेश में सोना, तेल, रिफाइनरी सहित अन्य क्षेत्रों में निवेश कर कम समय में ज़्यादा मुनाफा देने का लालच दिया था। सैन्य प्रतिष्ठान पर हमले का षड्यंत्र विफल। तो आतंकी ढेर। अखनूर में मंदिर या आसपास छिपे हुए हैं 2 आतंकी। NSG का दस्ता मौके पर पहुंचा। 75 महिला अभ्यर्थियों के जाति प्रमाण पत्रों की जांच के आदेश। तो प्रदेश में प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती में असमंजस दूर हो गया है। अन्य प्रदेशों के अभ्यर्थियों को समान जाति के आधार पर प्राथमिक शिक्षक भर्ती में आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। शिक्षा सचिव रविनाथ रमन ने सोमवार को इस संबंध में आदेश जारी कर दिए। शासन के इस आदेश से भर्ती के लिए चयनित लगभग 75 महिलाएं अपात्र हो गई हैं। वहीं इन अभ्यर्थियों के जाति प्रमाण पत्र भी जांच के दायरे में आ गए हैं। शासन ने जिलाधिकारियों को 15 दिन में इन प्रमाण पत्रों की जांच के आदेश दिए हैं। 30 करोड़ की ठगी में इनामी सगे भाई गिरफ्तार हुए। अगले वर्ष शुरू हो सकती है जनगणना। NPS UPS के विरोध में 4 को सचिवालय घेराव। तो राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा ने नई पेंशन योजना और यूनिफाइड पेंशन योजना के विरोध में 4 नवंबर को सचिवालय घेराव रैली की चेतावनी दी है। सुप्रीम कोर्ट ने महंगी बिजली मामले में जवाब तलब किया। दिवाली पर बिजली घरों में तैनात रहेंगे कर्मी अधिकारी। पेंशनर संगठन ने हाईकोर्ट जाने की चेतावनी दी। 6 साल तक बिना रीडिंग दिया बिजली बिल, लोकपाल नाराज हुए। दून की सड़कों पर बिजली लाइनें भूमिगत करने का काम शुरू हुआ। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की होगी जांच। तो शासन ने 15 दिन के भीतर जांच कर रिपोर्ट मांगी है। तो सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के पदों के लिए चल रही भर्ती में शामिल आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जांच होगी। सफल अभ्यर्थियों के मामले में जांच कराकर 15 दिन के भीतर रिपोर्ट देनी होगी। NHM कर्मचारियों को जारी हो गया वेतन। तो मुख्यमंत्री पुष्कर धाम के निर्देश के बाद स्वास्थ्य विभाग ने रुद्रप्रयाग जिले में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के 200 संविदा कर्मचारियों को 2 माह का वेतन जारी कर दिया। मंजूर प्रस्तावों के शासनादेश में देरी न हो। शिक्षक भर्ती काउंसलिंग में पहुंचे 510 अभ्यर्थी। तो प्रदेश में सोमवार को सरकारी प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापकों की भर्ती के लिए चौथे चरण की काउंसलिंग हुई। काउंसलिंग में 533 खाली पदों के विपरीत 510 अभ्यर्थी पहुंचे। शिक्षा विभाग के अधिकारियों के मुताबिक काउंसलिंग के बाद चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी कर दिए जाएंगे। प्रवक्ता पद की अर्हता के लिए राज्य लोक सेवा आयोग को लिखा पत्र। समाजशास्त्र विषय के प्रवक्ता पद के लिए आवश्यक अर्हता केवल समाजशास्त्र में स्नातक उपाधि रखने पर भागमावाले के राज्य सचिव इंद्रेश मैखुरी ने राज्य लोक सेवा आयोग को पत्र लिखा है। उन्होंने पत्र में कहा है कि समाज कार्य में स्नातक उपाधि को भी इस पद के लिए अर्ह माना जाए। तर्क दिया कि समाजशास्त्र और समाज कार्य एक दूसरे से संबंध विषय हैं। इनका पाठ्यक्रम भी काफ़ी हद तक समान है। प्रवक्ता के लिए समाज कार्य विषय को भी अर्ह बनाया जाए। एक भी रोड वन आपत्ति के कारण नहीं रुकेगी। लहसुन के बीज की खरीद महंगी, फसल तैयार होने पर बढ़ेगी कीमत। बेस अस्पताल का नया भवन 4 मंजिला होगा। मांग पूरी नहीं हुई तो केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र में धरना देंगे अतिथि शिक्षक। तो माध्यमिक अतिथि शिक्षकों की समस्याओं का निराकरण न होने और शासन स्तर पर अतिथि शिक्षकों का मामला लंबित होने के विरोध में अतिथि शिक्षक केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र में धरने पर बैठेंगे। अतिथि शिक्षक संघ के कार्यकारी अध्यक्ष आशीष जोशी ने कहा कि यदि 9 नवंबर राज्य स्थापना से पहले
अतिथि शिक्षकों की मांगों पर सकारात्मक कदम नहीं उठाया गया तो सभी अतिथि शिक्षक केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र में धरने पर बैठने को मजबूर होंगे। सोमवार को जारी बयान में आशीष जोशी ने संघ की रणनीति के बारे में जानकारी दी। कहा कि माध्यमिक अतिथि शिक्षकों को अल्प वेतन में कार्य करते हुए 9 साल से अधिक समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक राज्य सरकार की ओर से अतिथि शिक्षकों को वेतन वृद्धि और स्थायी नियुक्ति का लाभ नहीं दिया गया है। ऐसे में उनका भविष्य अधर में है। सरकार की बेरुखी से शिक्षकों में आक्रोश है। समूह ग के स्नातक स्तरीय 208 पदों की भर्ती परीक्षा का परिणाम घोषित। उत्तराखंड अधिसूचना चयन आयोग UK ने समूह ग के स्नातक स्तरीय 9 अलग अलग विभागों के 208 पदों की भर्ती परीक्षा का अंतिम परिणाम घोषित कर दिया है। सफल अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट www.uk.gov.in पर परिणाम देख सकते हैं। आयोग के सचिव SS रावत ने बताया कि समूह ग के तहत स्नातक स्तरीय पदों के लिए सहायक समाज कल्याण अधिकारी, सहायक अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, मुस्लिम रीडर कार्यालय सहायक तृतीय, सहायक समीक्षा अधिकारी, फॉरमैन, परिसंपत्ति या ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, क्षेत्रीय युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल अधिकारी के रिक्त 231 पदों के लिए 31 दिसंबर 2023 को लिखित परीक्षा ली गई थी। इसके उपरांत आयोग ने क्षेत्रीय युवा एवं प्रांतीय रक्षक दल अधिकारी के पदों की शारीरिक मापजोख दस्ता परीक्षा 27 फरवरी 2024 को आयोजित की थी। इसके बाद 3 अलग अलग तिथियों में सफल अभ्यर्थियों के अभिलेख सत्यापन किया गया था। इसके बाद आयोग ने औपबंधिक श्रेष्ठ सूची जारी की है। आयोग ने 2 बार टंगड़क परीक्षा कराई। अंत में आयोग ने लिखित परीक्षा, टंगड़क परीक्षा व शारीरिक मापजोख एवं दस्ता परीक्षा के परिणाम सोमवार को अंतिम परिणाम घोषित कर दिए। आयोग ने परीक्षा तो 231 पदों के लिए की थी, लेकिन बाद में कुछ विभाग ने कुछ एक रिक्तियों को वापस ले लिया। आयोग ने सोमवार को 208 पदों की परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। इंटर की पढ़ाई अतिथि शिक्षकों के भरोसे। तो राजकीय इंटर कॉलेज नाचती पिछले 9 साल से प्रभारी प्रधानाचार्य के भरोसे चल रहा है। विद्यालय में केवल कला विषय स्वीकृत है और स्थायी शिक्षकों की व्यवस्था नहीं है। 5 के सापेक्ष केवल 1 प्रवक्ता तैनात है। अतिथि शिक्षकों के भरोसे विद्यार्थियों को पढ़ाया जा रहा है। 87 की छात्र संख्या वाले विद्यालय राजकीय इंटर कॉलेज नाचनी में प्रवक्ता के 5 पद स्वीकृत हैं। केवल हिंदी पढ़ाने के लिए स्थायी शिक्षक है। अंग्रेजी, राजनीति विज्ञान, इतिहास विषय अतिथि शिक्षक के भरोसे है। कला विषय पढ़ाने के लिए अतिथि शिक्षक की भी तैनात न हो पाने के कारण व्यवस्था के तौर पर सहायक अध्यापक इंटरमीडिएट के विद्यार्थी को पढ़ा रहे हैं। बेसिक शिक्षक के लिए 510 अभ्यर्थी काउंसलिंग में पहुंचे। जिलेवार चौथे काउंसलिंग में शामिल हुए अभ्यर्थी। इन 4 जनपदों में अब एक भी सीट रिक्त नहीं। तो रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, देहरादून और उधमसिंह नगर में बेसिक शिक्षकों के एक भी पद अब रिक्त नहीं रह गए। इन 4 जनपदों में बेसिक शिक्षक के 743 पद 3 दौर की काउंसलिंग के बाद भर गए थे। इसलिए इन जनपदों में चौथे दौर की काउंसलिंग नहीं रखी गई। पर्यावरण मित्रों के लिए अब 5 लाख का बीमा। यूटेट के आंसर की जारी कर दी गई है। तो उत्तराखंड अध्यापक पात्रता परीक्षा प्रथम व द्वितीय 24 अक्टूबर 2024 को आयोजित उत्तराखंड अध्यापक पात्रता परीक्षा प्रथम एवं द्वितीय यूटेट फर्स्ट और सेकंड के प्रश्न पत्र के चारों सेट की अंतिम उत्तर कुंजी जनहित में परिषद की वेबसाइट पर प्रसारित कर दी गई है। अभ्यर्थी परिषद की वेबसाइट ukutet.com अथवा www.ubsc.uk.gov.in के डिपार्टमेंटल एग्जाम यूटेट लिंक से उत्तर कुंजियाँ डाउनलोड कर सकते हैं। यदि किसी अभ्यर्थी को कोई आपत्ति है तो वह 13 नवंबर 2024 शाम 5 बजे तक ईमेल द्वारा पुष्ट प्रमाणों सहित परिषद कार्यालय को प्राप्त करा सकता है। विस्तारा की फ्लाइट में बम की सूचना से हड़कंप। आज एम्स ऋषिकेश में हेली एम्बुलेंस सेवा का शुभारंभ करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।
बात करते जॉब अलर्ट को लेकर के, तो राजस्थान लोक सेवा आयोग में 2202 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 4 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। भेल में 263 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 8 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर के 80 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 21 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में 613 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 7 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। एम्स में 63 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए इंटरव्यू के माध्यम से पद भरे जाएंगे। इंटरव्यू 7 नवंबर को होगा। डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन में 48 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 6 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। 200 एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 5 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। 75 साइंटिस्ट बी के पदों पर भर्ती निकली है, इसके लिए 8 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। 345 मेडिकल ऑफिसर के पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 14 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। 23,820 सफाई कर्मचारी के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 6 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। एनएचएम संविदा कर्मियों ने निकाली आक्रोश रैली, तो नियमितीकरण व अन्य मांगों को लेकर सचिवालय कूच किया। स्वास्थ्य सचिव से मिला सकारात्मक आश्वासन। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर 4 नवंबर को सचिवालय का घेराव करेंगे। एनएसयूआई ने किया सचिवालय कूच, हंगामा हुआ। तो छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर प्रदर्शन के दौरान एक कार्यकर्ता को लगी चोट। नीट में सफल छात्रों को किया सम्मानित। विरासत के मंच पर दिखा नारी शक्ति का संघर्ष। धनतेरस से व्यापारियों को आज दीपोत्सव की शुरुआत भी आज। दिवाली से पूर्व पकड़ा 3 कुंटल मिलावटी मावा। देहरादून में फिर बढ़ने लगा प्रदूषण का स्तर। कर्मचारी का वेतन और पेंशनर की पेंशन जारी हुई। परीक्षा परिणाम को लेकर के विश्वविद्यालय के खिलाफ छात्रों का मोर्चा। तो धनुरी से खबर आई है। हरिओम सरस्वती पीजी कॉलेज धनुरी में छात्रों ने परीक्षा परिणाम में गड़बड़ी का आरोप लगाकर सोमवार को श्री देव सुमन विश्वविद्यालय के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर जमकर नारेबाजी की। वहीं खबर हरिद्वार से किशोरी को बेला फुसलाकर भगाने का आरोप। चमन लाल महाविद्यालय की गर्ल्स कबड्डी टीम बनी यूनिवर्सिटी चैंपियन। निगम परिसर में बन रहा वेस्ट टू वंडर पार्क। मिलावटी की जांच रिपोर्ट आने तक घर घर पहुंच जाएगा सामान। बेस अस्पताल में डॉक्टर भेजने के बाद भी नहीं पहुंच रहे रोगी। मोबाइल टावरों में बिजली कनेक्शन तुरंत मिल जाएं। दीपावली पर रानीखेत को 15 बसें मिली। तो लंबे समय से बसों का अभाव झेल रहा रानीखेत के रोडवेज बस डिपो को दीपावली पर बड़ी सौगात मिली है। बागेश्वर पहुंचा विदेशी पर्यटकों का दल। पैराग्लाइडरों ने किरोली नौघर में भरी उड़ान। अल्मोड़ा में धनतेरस को सजा बाजार, आज उमड़ेंगे खरीदार। छात्रों का शिक्षा मंत्री के खिलाफ जुलूस। तो संयुक्त छात्र संघर्ष समिति ने प्रदेश में छात्र संघ चुनाव बहाल करने को लेकर सोमवार को डीएवी कॉलेज से सर्वे चौक तक जुलूस निकाला। दून में एनएसयूआई और पुलिस में धक्का मुक्की। तो प्रदेश भर में छात्र संघ चुनाव कराए जाने को लेकर के एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस भवन से सचिवालय के लिए किया कूच। हाईकोर्ट के आदेश ने बांधे सरकार के हाथ। आर्य बोले छात्र संघ चुनाव की घोषणा करे सरकार। महिला नीति जल्द लागू होगी। राज्यपाल ने बद्रीनाथ और केदारनाथ में की पूजा अर्चना। कोटद्वार में प्रेरणा मिस और अजय मिस्टर फ्रेशा चुने गए। चमोली जिले के माड़ा गांव से आगे मूर्तियां बनी हैं आकर्षण का केंद्र। शेयर मार्केट में निवेश का झांसा दे 2 लोगों से 91.40 लाख रुपए ठगे। दून में 29 नवंबर से होगा क्राइम लिटरेचर फेस्टिवल। पुलिस ने पकड़ा 300 किलो मिलावटी मावा एक को गिरफ्तार किया। नर्सिंग अधिकारियों ने स्वास्थ्य महानिदेशालय पर भरी हुंकार। उपनल के तहत रखे सफाई कर्मियों की नौकरी पर संकट। टिहरी में प्राथमिक विद्यालय घंडियाल के प्रधानाध्यापक निलंबित। और द्विवार्षिक परीक्षा के दौरान प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिका बांटकर नदारत हो गए थे प्रधानाध्यापक जयवीर सिंह। फर्जी सोसाइटी बनाकर निवेश के नाम पर ठगे 189 करोड़। 6 नमूने जांच को भेजे खाद्य प्रतिष्ठानों का किया निरीक्षण। मेला आयोजन प्रबंधन को बनेगी 30 कमेटियां।
पुरानी पेंशन बहाली को लेकर 4 को सचिवालय का घेराव करेंगे। मस्जिद विवाद जमानत अर्जी पर पुलिस से मांगी रिपोर्ट। छात्र नेता ने खुद पर पेट्रोल छिड़ककर लगाई आग। तो छात्र अल्मोड़ा से खबर है, छात्र संघ चुनाव तिथि घोषित नहीं होने से आक्रोशित टाइगर ग्रुप के अध्यक्ष पद के दावेदार दीपक लोहनी ने पुलिस व प्रशासन के फोर्स की तैनाती के बावजूद अपने ऊपर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा ली। पुलिस ने कड़ी मशक्कत कर आग पर काबू पाया। अग्निकांड में लोहनी 14% तक जल गया। उसका जिला चिकित्सालय में उपचार किया जा रहा है। वहीं छात्र संघ के निवर्तमान अध्यक्ष राहुल धामी ने भी खुद पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगाने की कोशिश की। हालांकि पुलिस ने उसे समय रहते पकड़कर हिरासत में ले लिया। लंबे समय से छात्र संघ चुनाव की तिथि घोषित करने की मांग को लेकर छात्र नेता आंदोलनरत हैं। शनिवार को एनयूसीआई से अध्यक्ष पद के दावेदार अमित बिष्ट ने शीघ्र चुनाव तिथि घोषित नहीं होने पर गांधी पार्क में महात्मा गांधी की मूर्ति के समीप आत्मदाह की चेतावनी दी थी। चेतावनी के बाद पुलिस और प्रशासन में हड़कंप मच गया था। सोमवार को सुबह से ही चौगान पाटा में पुलिस के आलाधिकारी और भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात रहा। प्रशासन के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे थे। दोपहर 12 बजे छात्र संगठनों से जुड़े छात्र नेता चौगान पाटा में एकत्र होने लगे। पुलिस और प्रशासन के अधिकारी छात्रों का रुख नहीं भांप सके। प्रशासन व पुलिस के सामने ही छात्रों ने पेट्रोल छिड़ककर आत्मदाह का प्रयास कर दिया। छात्र संगठनों ने फूका उच्च शिक्षा मंत्री का पुतला। तो एनयूसीआई के साथ टाइगर येलो गोल्डन ग्रुप के छात्र संगठनों ने जमकर हंगामा काटा। रानीखेत में भी उच्च शिक्षा मंत्री का पुतला फूका। धामी ने भाजपा, रावत ने कांग्रेस प्रत्याशी को भरवाया पर्चा। रक्षा मंत्री राजनाथ गुजी में मनाएंगे दिवाली। राज्यपाल ने धनतेरस, दिवाली, भैया दूज की बधाई दी। मुख्यमंत्री ने दी दिवाली व भैया दूज की शुभकामनाएं। विस्की, वोडका और रम को पछाड़ बियर से चढ़ा राजस्व। तो बियर का उत्पादन व निर्यात बढ़ा। 7 महीने में 78,000 पेटियां निर्यात हुई। उत्तराखंड में संचालित हो रही थी सोसाइटी की 35 शाखाएं। किशोरी ने 20 लोगों को बनाया HIV का रोगी। तो रानीखेत से खबर है, गुल्लर घट्टी इलाके में HIV संक्रमित किशोरी ने 17 माह में करीब 20 युवाओं को एड्स का रोगी बना दिया। शरीर सुस्त पड़ने पर अस्पताल पहुंचे इन युवकों की जांच हुई तो वे भी HIV संक्रमित पाए गए। काउंसलर के सवालों के जवाब में सभी ने एक ही किशोरी का जिक्र किया। बताया कि किशोरी स्मैक लेती है। इसके लिए रुपए का इंतजाम करने के लिए वह युवकों पर डोरे डालती है। पूरे नैनीताल जिले में HIV पॉजिटिव के केस बढ़े हैं, मगर आंकड़ों पर गौर करें तो रामनगर का नाम सबसे ऊपर आ रहा है। रामनगर में 17 माह में 45 लोग HIV पॉजिटिव पाए गए। महापंचायत के आह्वान से उत्तरकाशी में पुलिस तैनात की गई। उपहार एलिवेटेड रोड पर गाड़ियों ने भरी रफ्तार। देहरादून आ रही 3 उड़ानों में मिली बम की धमकी। चमक रहा स्टील के बर्तनों का बाजार। सोना और चांदी में भी दमक बरकरार। विजिलेंस में गठित होगी सर्विलांस और वित्तीय विषयों की टीम। जन सुनवाई में 86 शिकायतें आई सामने। ठगों ने फैलाया जाल, कई हुए शिकार। तो बेटी की शादी में पैसों की जरूरत बताकर ठग लिए 10 लाख रुपए। तो देहरादून से खबर है, बैंक में बंधक संपत्ति को बेचने के नाम पर ठगी की गई। एक व्यक्ति से ऑनलाइन ट्रेडिंग सीखने के चक्कर में गंवाए 44 लाख रुपए। रेस्टोरेंट संचालक को पीटा, 4 गिरफ्तार हुए। छात्रों का सचिवालय कोच पुलिस के साथ हुई झड़प। दीपावली का ब्रह्म मुहूर्त। 31 अक्टूबर के लिए विद्वानों की मत। 3 दिन वाहनों के लिए बंद रहेगी पेट्रोल पंप से मुख्य बाजार की सड़क। केदारनाथ उपचुनाव में आशा के रथ के सारथी बने कुलदीप। राज्यपाल ने किए बद्री केदार के दर्शन। धनतेरस के लिए सजे बाजार। तांबे और कांसे के बर्तनों की बढ़ी डिमांड। वन विभाग की सीमाओं पर चौकसी बढ़ी, गश्त हुई तेज। उत्तराखंड की एकमात्र देवी यात्रा जो रात को शुरू होती है। तो आज ससुराल से मायके प्रस्थान करेंगी मां हरियाली देवी। जूनियर हाई स्कूल मॉल के भवन का निर्माण शुरू हुआ। बेसबॉल में टिहरी विजेता, दून उप विजेता बना।
विज्ञान प्रदर्शनी में जीजीआईसी की अर्चना रही पहले स्थान पर। उत्तराखंड में संचालित हो रही थी 35 शाखाएं। मैनेजर व एजेंटों को थाईलैंड घुमाया दी लग्जरी गाड़ियां, तो पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी के पास से 2 फॉर्च्यूनर भी बरामद किए। किरोली से कपड़ा नौघर तक पैराग्लाइडिंग का सफल ट्रायल हुआ। पुलिस अमित बिष्ट के ही इर्द गिर्द रही, उधर दीपक ने खुद को लगा लिया आग। आज घर से निकलते समय यातायात प्लान जरूर देखें। रानीखेत डिपो की 15 और अल्मोड़ा को मिली 2 बसें। जून का वेतन अक्टूबर में भी नहीं मिला, तो सल्ट ब्लॉक के स्कूलों में कार्यरत 30 अतिथि शिक्षकों को जून का वेतन अक्टूबर में भी नहीं मिला है। ब्लॉक अध्यक्ष नवीन उपाध्याय के नेतृत्व में शिक्षकों ने बीओ हरिंद्र शाह को ज्ञापन देकर कहा कि अन्य विकास खंडों में जून का वेतन भुगतान किया जा चुका है, लेकिन सल्ट ब्लॉक में नहीं किया गया है। धौला देवी कबड्डी में अंडोली और धियाणी की टीम रही विजेता, तो भनोली तहसील मैदान में जारी है ब्लॉक स्तरीय खेल महाकुंभ। राज्य स्तरीय स्पर्धा के लिए 4 चयनित हुए। छात्रवृत्ति के लिए 31 तक करें आवेदन। धनतेरस से पूर्व 200 वाहनों की एडवांस बुकिंग हुई। सज गया अल्मोड़ा बाजार, अब धन वर्षा का इंतजार। किशोरी ने 20 युवकों को बना दिया HIV का रोगी। टिहरी विजेता दून बना उप विजेता। दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा हुई। वाहन की टक्कर से युवक की मौत, तो हरिद्वार से खबर आई है। ऑटो स्टैंड पर खड़े वाहनों के शीशे तोड़े हत्या की दी धमकी। बच्ची से छेड़खानी का आरोपी गिरफ्तार हुआ, तो झबरेड़ा से खबर आई है। रात को गन्ने के खेत में फंसा हाथियों का झुंड। रेलवे ट्रैक पर सिग्नल फॉग पटाखा लगाया, गिरफ्तार हुआ। ₹100 के नए नेपाली नोट से भारत नेपाल में बढ़ेगा तनाव, तो नेपाल ने भारत के साथ फिर से तनाव बढ़ाने वाला काम किया है। उसने चीन की कंपनी को उसके लिए ₹100 के ऐसे नोट छापने का काम दिया है, जिन पर उसने अपने नक्शे में भारत के लिपुलेख, लिम्पियाधुरा और काला पानी क्षेत्र को दर्शाया है। धनतेरस पर आज बाजार पर बरसेगा धन। दीपावली को लेकर कॉर्बेट पार्क में अलर्ट जारी किया। रामनगर में आज से 1 नवंबर तक यातायात व्यवस्था बंदी रहेगी। हल्द्वानी में आज 0 जोन से होकर गुजरेंगी स्कूल बसें। स्थायी उप रजिस्ट्रार की तैनाती का भरोसा। साइबर ठगी से बचने के लिए हमेशा सावधान रहें। छात्रों ने MBPG कॉलेज में दिया धरना। धनतेरस के लिए सजा बाजार। कक्षाएं 5 शिक्षक 31 बच्चों ने छोड़ा स्कूल, तो पिथौरागढ़ से खबर रही है। तेंदुए के हमले में वृद्धा घायल, लोगों में भय, तो लोहाघाट चंपावत से खबर आई है। पिथौरागढ़ लोहाघाट डिपो को मिली 2 नई बसें। आज से पिथौरागढ़ जिले के सरकारी अस्पतालों में नए होंगे अल्ट्रासाउंड। शहर में भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित हुआ। ऑफर के बादलों में आज होगी धन वर्षा। लंबाखेड़ा के प्रधान पर हथियारों से हमला किया, तो रुद्रपुर से खबर आई है। नैनीताल रोड का जल्द किया जाएगा चौड़ीकरण। 23 सहायक अध्यापकों की नियुक्ति का रास्ता साफ, उत्तर प्रदेश के प्रमाण पत्रों के फेर में फंसा था मामला, अब शासनादेश का इंतजार है। सहायक अध्यापकों ने दिया त्यागपत्र। राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में नियुक्त 3 सहायक अध्यापकों ने विभाग को त्यागपत्र सौंप दिया है। इस्तीफे के पीछे उन्होंने हरिद्वार में सहायक पद की हुई नियुक्ति को आधार बताया। अब विभाग उनसे 1 माह का वेतन कोष में जमा करने की तैयारी कर रहा है। किच्छा और गदरपुर में दुकानों पर छापे मारे, कई नमूने लिए।